अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये न्यू व्लॉग मेरा 2 दिन पहले का एडिट हुआ था, बल्कि 3 दिन पहले का एडिट हुआ था और 2 दिन पहले ये बेचारा गायब हो गया क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन में एक एरर आ गया था, जिसकी वजह से जो ये व्लॉग था ये भी वहां से खत्म हो गया। और उसमें इतने सारे मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी एडिट किए हुए थे, रेसिपीज एडिट की हुई थी, वो सब की सब वहां से खत्म हो गई। तो बस ये सारे शॉर्ट्स मुझे दोबारा से एडिट करने पड़ेंगे। तो कल बैठ के मैंने जो व्लॉग अपना दोबारा से एडिट किया, कुछ इस तरह का हो जाए ना तो खामखा दिल ही उदास हो जाता है ना। बस जी खैर फाइनली आते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पे जी मुझे बच्चों के लिए तीन शूज चाहिए थे, अपने तीनों बच्चों के लिए, आयजा, माविया और अलीजा के लिए। एक जोगर चाहिए था, एक पंप चाहिए था और एक मुझे स्कूल का शूज चाहिए था इनका, क्योंकि जाहिर बात है अप्रैल में माशाल्लाह इनकी क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं दोबारा से। तो मैंने कहा कि एक ही दफा बच्चों को ले जाते हैं साथ में और शूज इन लोगों के सिलेक्ट करके आ जाते हैं। पर जी ईद के शूज और एक एक जोकर लेने में इतना टाइम लगा दिया था कि मैंने कहा कि स्कूल के शूज अब हम दोबारा लेने के लिए आ जाएंगे। और इस वक्त हम लोग घर वापस आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जरूरी चीजें लेनी थी वो मैं लेके आ गई थी। तकरीबन ईद की शॉपिंग भी मेरी हो ही गई है ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं घर आ गई थी। आज सोचा कि कोई फ्राइड चीजें या कुछ इस तरह की इफ्तारी नहीं बनाती, आज थोड़ी सी अलग इफ्तारी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी जी अफगानी कढ़ाई। ये आपको बहुत पसंद आएगी। अफगानी चिकन कह रहे हैं, अफगानी कढ़ाई कह लेना। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए लूंगी जी मैं धनिया, पुदीना, एक बड़ा प्याज, 3-4 सब्ज मिर्चें आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से और जो जितनी स्पाइसी सब्ज मिर्चें उस लिहाज से आप ले लें। और मैं लूंगी जी अदरक और लहसुन। और चिकन को भी आप थोड़े से बड़े पीसेस में कटिंग कर लीजिएगा, तकरीबन 6 पीस आप फिर भी ले लीजिएगा। 4 पीस अगर ज्यादा बड़े लग रहे होंगे तो आप 6 पीस ले लीजिएगा चिकन के ना। बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे, पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना। और जी बस इसको ब्लेंड करके ब्लेंड बहुत अच्छा सा कीजिएगा, बिल्कुल भी अदरक के और उसके लहसुन के चंक्स नहीं आने चाहिए। बस इसको हम चिकन में मैं डाल देंगे। इसके अंदर मैं इसमें स्पाइसेस में लूंगी जी नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस सिर्फ इतने से इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाफ कप मैं इसके अंदर लूंगी जी दही। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे दही होता है वैसे होना चाहिए। साथ में मैं लूंगी इसमें हाफ, तकरीबन जो पैकेट होगा ना, ये छोटा पैकेट इसका हाफ, वो मैं इसमें क्रीम का ऐड कर लूंगी। और यहाँ पे अलीजा मुझे लगातार कह रही थी कि मामा कैमरा मेरी तरफ करें, मुझे कोई बात करनी है, मुझे कोई बात करनी है। तो जी इसको एक बार मिक्स करते हैं। इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं अभी डालती हूँ, लेकिन पहले आप मेरी अलीजा की बातें सुन लें। मुझे भी नहीं पता वो क्या कहना चाहती थी, पर वो कुछ कहना चाहती है। अब हम के लिए लाइक करते हैं, वीडियो के लिए कैमरे में देखते हैं ना। लाइक करते हैं, लाइक करता है उसके लिए के लिए। आज हम कल से मिलेंगे पाकिस्तान का अल्लाह का अल्लाह बोलो को बात नहीं आती। अल्लाह का लाइक कर पाकिस्तान का भी ऐसी कर। अल्लाह अल्लाह वो ट्राई करते बचपन से। कल मिलेगी, ठीक है? बाय बाय। आज उसको वैसे ही शौक हो रहा था कि मामा मुझे कैमरे में कुछ बोलना है ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है जी हाफ लेमन और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के लिया है जी बटर। और साथ में मैं इसमें डालूंगी जी कसूरी मेथी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 2 पिंच डालूंगी, इतनी सी डालूंगी थोड़ी सी। तो ये इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। इस बटर के साथ, इस कसूरी मेथी के साथ और इस लेमन के साथ जो इसका चिकन का टेस्ट आएगा ना, आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी। आपने अब तक वाइट चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का कढ़ाई और डिफरेंट तरह की टमाटर वाली मुझे जो बनाते हैं वो बनाई होगी, लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मजे की बनी थी। मीन आसिम ने पहला नवाला जब खाते ही कहा था ना कि ओए ये तो बहुत ही मजे की बनी है, तो मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि रोजे में कम से कम नमक मिर्च वगैरह इसका बिल्कुल पूरा था। वरना रेसिपी तो ये अच्छी है, ये बात तो मुझे पता थी। इस चिकन पे हमने कलर देना है, तो मैं इसको दो मेथड से रेडी करूंगी। एक करूंगी ग्रिल और एक करूंगी सिंपल पैन में। तो मैं देखूंगी कि किसमें ज्यादा अच्छा कलर आया, तो मैं वो आप लोगों को बता दूंगी एंड पे। आप एक ही मेथड से ट्राई कर लीजिएगा। पीछे मैंने ग्रिल करना रख दिया और यहाँ पे मैंने प्लेन जो उसके बस पीसेस निकाल के ना, मसाला बिल्कुल नहीं लेना, पीसेस निकाल के ना, और वो इस तरह आपने उसके अंदर रख देना पैन के अंदर। और बस इसको हल्की आंच के ऊपर आपने रख देना। बहुत ज्यादा हल्की आंच भी नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसको गलाना नहीं है, हमने इसको कलर देना है। यहाँ पे जब इफ्तार डिफरेंट तरह का बनी रहा है, तो मैंने कहा मीठा भी कुछ डिफरेंट तरह का बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही थी जी बकलावा। उसके लिए मैंने लिया जी सेवइयां और हम इसको क्रश कर लेंगे। ये कैसा आएगा? आप बताइए कैसे होगा। क्या किया?
आप आइए ना फटाफट करना है, तो आप बताओ कैसे होगा। जोर से चलना इधर। और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इधर-उधर होती हूँ, और लीज़ा मैंने माशाल्लाह बताया था कि मोस्टली मेरे पास किचन में ही रहती है, तो वो जल्दी से आ जाती है और हैंडल करना शुरू कर देती है चीज़ों को। तो कह रही मम्मा ये कैसे होगा? ये ज़ोर से होगा। तो जब नहीं हुआ ना तो उसने कहा कि छोड़ो परा, मैं तो अपनी सौंफ खाती हूँ, ये तो नहीं हो रहा काम। अच्छा, मैं इस वक़्त कुछ और काम करने में बिज़ी थी, लेकिन मेरी नज़रें इस पे ही थी कि देखो आराम से खड़े होके अब सौंफ खाना शुरू कर दी है इसने माशाल्लाह ना। वही है, वापस आएँगे, जो सेवइयाँ हैं उसको हम लोग बिल्कुल इस तरह चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक-बारीक कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास कुनाफे वाली जो सेवइयाँ हैं वो भी रखी हुई थी, जो मैंने यहाँ पे यूज़ करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को सहूलत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है, तो मैंने ये वाली सेवइयाँ यूज़ की हैं। तो जी बस उस सेवइयों को मैं क्रश कर लूँगी। साथ ही देखिए जी हमारे चिकन के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो जी ये जो ग्रिल वाला था ना, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसपे बहुत ही इवन कलर नहीं आ रहा था। और जी पता नहीं, या तो मुझे लगता है कि मुझे ग्रिल यूज़ करनी नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब भी ग्रिल यूज़ करती हूँ ना, तो जो मार्क है ना वो उतने इवन नहीं आते, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते। अब पता नहीं इसकी क्या वजह है, क्योंकि ग्रिल तो यही वाली होती है सबके पास। पर जी आपने यहाँ पे मीडियम आँच पे ना अच्छे से मसाले को भुनाई कर करके ना इसके इस तरह चिकन के ऊपर ना कलर आने देना है। बस जलाना नहीं है, कलर आने देना है। उसके बाद ये जो सारा चिकन होगा, चूँकि आपका तो एक ही पैन में होगा, मेरे जो ग्रिल वाला चिकन था वो भी पैन में शामिल कर लूँगी। इसको एक साथ रख लेंगे, और जो हमने अभी मैरिनेट बनाया था ना, जो जिसमें चिकन ही मैरिनेट किया हुआ था, उस चिकन को मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी, और तकरीबन मतलब मीडियम टू लो आँच के ऊपर मैं इसको बस रख दूँगी। बहुत ज़्यादा भी लिक्विडी नहीं होना चाहिए ये जो मटीरियल है, क्योंकि इसने अब इसी के अंदर पकना है और यही इसकी ग्रेवी बनेगी। और इसकी वजह से इसका इतना टेस्ट अच्छा आया था ना, पुदीने की वजह से, और जो लेमन का जो टेस्ट आ रहा था ना इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी आ रहा था। यहाँ पे जब बकलावा बनाने की तैयारी कर लेंगे, तो मैंने लिया था जी बटर। बटर में जो अभी मैंने सेवइयाँ क्रश की थी ना, वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये वो वाली सेवइयाँ जो नॉर्मली आप ईद पे बनाते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल वही वाली सेवइयाँ हैं। तो जी बस इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे, और वो जो आपको चिकन पीछे नज़र आ रहा है ना रखा हुआ, ये है कि ये क्लिप इसलिए आगे-पीछे होते हैं, मैं आप लोगों के साथ एक ही रेसिपी कंप्लीट एक ही शूट में शेयर करती हूँ, वरना आपको पता है 2-3 काम तो एक साथ हो ही रहे होते हैं। तो ये जो सेवइयाँ हैं, ये चिकन के साथ-साथ ही बन रही थी, बट रेसिपी अच्छी लगी इसलिए मैंने इनको बिल्कुल सेपरेटली आपके साथ शेयर किया है। साथ ही इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, वो भी मैंने क्रश किए हुए थे। अगर आपके पास पिस्ताशियो हो तो आप ज़रूर वो ही ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने इसमें आज आलमंड डाल लिए थे ना। साथ ही इसके बाद आपने स्टोव बंद कर देना है, बिल्कुल भी स्टोव ऑन नहीं होना चाहिए, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क की कोशिश कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। चीनी वगैरह से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा लिक्विडी ना हो जाए, वो चीनी जैसे अपना पानी से छोड़ देती है ना, वो हो जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए ना। अच्छा जी, साथ ही हम लोग ले लेंगे जी ये पफ पेस्ट्री शीट्स ले लेंगे हम लोग, और बस 1 टेबलस्पून हम रखते जाएँगे इसको रोल-रोल करके, और जो भी आपने पैन लेना है, जो भी आपने बेकिंग ट्रे लेनी है, उसमें हम लोग इसको रखते जाएँगे। बिल्कुल तरतीब से रखने के बाद मैं इसको दरमियान से बिल्कुल कट कर लूँगी, क्योंकि वैसे 3 पीस लगाना चाह रही थी, लेकिन 3 पीस मुझे बहुत ही छोटे-छोटे से लग रहे थे। मैंने कहा नहीं 2 ही इनफ है। एंड पे मैं इसमें कर दूँगी जी मिल्क ब्रश कर दूँगी। मिल्क इनफ है, आपको वो अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ सिंपल मिल्क ब्रश कर दिया था इसके ऊपर। और जी अगेन मैं इसको अपने एयर फ्रायर में बना रही हूँ, बट आप इसको अपने ओवन में नॉर्मल अपने जो टेम्परेचर आप लोग रखते होंगे ना बेकिंग करने के लिए, उतना ही टेम्परेचर रख के आपने इसकी पफ पेस्ट्री को पका लेना है। और जी साथ ही मैं यहाँ पे बना लूँगी जी जो गार्लिक नान कह लें आप, या फिर गार्लिक पराठे कह लें, जो भी आप कह लें, वो बनाने लगी थी। तो मैंने इसकी डो को ना कुछ इस तरह से किया था कि जो 2 पीरियड थे ना वो मैंने बड़े रखे थे, क्योंकि वो मैं एयर फ्राई में बना के ट्राई करना चाह रही थी कि एयर फ्राई में नान किस तरह बनता है। तो जी वो तो मेरा कुछ खास कामयाब नहीं हुआ, और जो ये रमज़ान होता है उसमें इफ्तारी से पहले इतना टाइम नहीं होता है कि आप तजर्बे करते, तो इसलिए बाकी तो मैंने जो तवे पे जिस तरह मैं नॉर्मली बनाती हूँ ना वो वाले बना लिए थे। तो जिस पे आपने नीचे ऑयल लगाना होता है, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि हाथ से ही इस तरह से फैल जाएंगे, आपको रोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और जी यहाँ पे देखिए हमारे मजे के पराठे बन बन के रेडी हो रहे थे। गार्लिक पराठे मैंने बनाए थे। अच्छा, यहाँ पे जो ये रखा हुआ है ना टैंग, इस पे डिस्कशन चल
चल रही थी। तो टैंग का ये हुआ था कि पिछले रमज़ान में मैंने लिया था और फिर पूरे साल मैंने यूज़ नहीं किया और अब फिर से मैंने इसको निकाला कि मैंने कहा आज फिर से टैंग बनाती हूँ ना। तो आज हमने इसकी एक्सपायरी देखी, आज कहते हैं कि पिछले महीने एक्सपायर हो गया रबिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, 1 ही महीना तो है पुराना। कहते हैं आराम से बैठो, खबरदार जो ये यूज़ किया ना। बाकी सारा टाइम मैं फिर अफ़सोस करती थी कि जो मेरा टैंग है वो एक्सपायर हो गया है। बट ये देखिए हमारा कितना मज़े का बकलावा बन के रेडी हो गया था। इसके ऊपर भी हम लोग कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस पे अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें, कितना ज़्यादा डाल लें, कितना कम डाल लें, क्योंकि वो तो जितना आपको मीठा पसंद है उतना ही आप इसको पोर कर सकते हैं ना। और ये देखिए जी हमारी मज़े की अफ़गानी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। इतनी टेस्टी थी, बस सुपर 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 यम्मी थी। मैं कह रही हूँ 100% रिकमेंडेड है, तो आपने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करनी है। बस जी यहाँ पे हमारा इफ्तारी के टाइम होने लगा था, हम लगाए जी अपना दस्तरखान और मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।